सतर्क पुलिस टाइम्स और तहलका न्यूज की रिपोर्ट का बड़ा असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स और प्रतिनिधि विकास वर्मा की रिपोर्ट। मीरा रोड में सतर्क पुलिस टाइम्स और तहलका न्यूज द्वारा प्रकाशित खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। कुछ दिन पहले दोनों मीडिया चैनलों ने हॉडर शोरूम के ठीक बगल में लगे अवैध बैनर और MBO मल्टी ब्रांड शोरूम द्वारा अनधिकृत तरीके से फुटपाथ पर गाड़ियां खड़ी करने की शिकायत को प्रमुखता से उठाया था। खबर के बाद प्रशासन और RTO पुलिस हरकत में आई और त्वरित कार्रवाई करते हुए वहां से सभी अवैध बैनर हटा दिए गए। साथ ही सड़क और फुटपाथ पर गलत तरीके से गाड़ियां लगाने पर भी रोक लगाई गई है। इस कार्रवाई से स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है। सतर्क पुलिस टाइम्स और तहलका न्यूज ने RTO पुलिस और संबंधित अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने मीडिया रिपोर्ट को गंभीरता से लेकर कार्रवाई भाईंदर से फिर एक बार इलीगल, अवैध और अनधिकृत MBOs मल्टी ब्रांड 2 व्हीलर आउटलेट्स के विषय में जो हम इंफॉर्मेशन वीडियोस बना रहे हैं और हमारे साथ हैं सतर्क पुलिस टाइम्स के विकास वर्मा जी। कुछ ही दिनों पहले, लगभग मेरे ख्याल से 2 या 3 दिनों पहले ही हमने यहीं पर इसी जगह पर एक खबर बनाई थी, हमने मिलकर बनाई थी कि आप पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक यूनिक बाइक जोन करके यहाँ पर मल्टी ब्रांड आउटलेट है। ओपनली जिन्होंने रास्ते पर एक बड़ा बोर्ड लगाया और जो है अधिकृत ऑथराइज्ड शोरूम के जस्ट बाजू में जो है वो बिक्री कर रहे हैं। इस पर कार्रवाई को लेकर के तो विकास जी, क्या कुछ हुआ इन 2-3 दिनों में? बिक तो रहा है कि ये बोर्ड हटा रहे, क्या हुआ? 2-3 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि यहाँ पे हमने जो न्यूज किया था उसके बाद RTO ने संज्ञान में लिया और ध्यान में रखकर इनको बोर्ड हटाने के लिए क्या, इनकी गाड़ियों पे फाइन लगाने के लिए कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने उस समय गाड़ियां नहीं थी इनके पास। लेकिन कुछ MBO वाले ने ये कहा कि आप गलत तरीके से बोर्ड लगाया गया है। जब हमने पास में पूछा ऑथराइज जो है अपना शोरूम होंडा का, उनका कहना ये था कि आज हम करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं और इस तरीके से जो हमारा कस्टमर खींचने के लिए इन लोगों ने इस तरीके से बोर्ड लगाया था। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे बोर्ड अब हट गया है। जी जी जी, बिल्कुल। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस वीडियो में दिखा रहे हैं किस तरह से बोर्ड को निकाला जा रहा है बोर्ड को, और अब उस बोर्ड को वहां से हटाया भी जा रहा है। साथ ही साथ सिर्फ बोर्ड हटाना ये कार्रवाई नहीं होती है, वहां पर जो है जो इलीगलिटी चल रही है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पिछली बार यहाँ पर काफी सारी बाइक्स थी, आज दिख नहीं रही है बाइक्स। हाँ, क्योंकि ऐसा है कि हमारे न्यूज के बाद RTO थोड़ा ध्यान में लिया उन्होंने और उन पर लोगों पे जितने भी MBOs है मीरा भाईंदर के अंदर सब पे कार्रवाई करना स्टार्ट किया और सब लोगों को बोला कि उन्होंने बोला आज के बाद अगर जिसके पास ट्रेड लाइसेंस है मैं उसी को ही परमिशन दूंगा बाइक लगाने के लिए, बाकी नहीं तो मत लगाइए, नहीं तो मैं अपनी कार्रवाई करूंगा। पुलिस RTO का ये हमारा कहना था उनका। तो मतलब ये है कि जो ARTO है यहाँ के, उन्होंने ये जो है संदेश साफ साफ भेज दिया है MBOs को, अगर ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं है तो गाड़ी बाहर न लगाएं। उसी का नतीजा जो है इस समय हम आपको स्क्रीन पर, हमारे साथ ही साथ जो स्क्रीन है उस पर दिखा भी रहे हैं कि किस तरह से देखिए कितने MBOs, एक छोटी सी झलक है ये 8-10 MBOs के ही हमने अभी जो है वो वीडियोस फुटेजेस हमारे पास आए हैं, जिसमें गाड़ियां बहुत कम हो गई। पहले काफी बाहर तक ये गाड़ियां लगाया करते थे और साथ में आपको जैसे बताया हमने कि MBOs जो है वो काफी फ्रॉड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसमें इन्वॉल्व है। साथ ही साथ जो है एक बहुत बड़ा मामला नेशनल सिक्योरिटी का जो मामला है उसको फिर एक बार जो है मैं इलेबोरेट करके बताता हूँ, खुल के बताता हूँ कि जब कहीं से ये गाड़ी लेते हैं, किसी भी ऑथराइज से लेते होंगे, जहां से भी लेते हैं, ये गाड़ी जहां से लेते हैं वो गाड़ी अनरजिस्टर्ड होती है और अनरजिस्टर्ड गाड़ी जब रास्ते पर चल रही है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जिसका कुछ पता ही नहीं है, उस पर कोई भी गाड़ी चला सकता है। और जिस किसी ने भी गाड़ी चलाई उससे अगर उसने कोई ऐसी असामाजिक जो है गतिविधि हो या आतंकवादी गतिविधि अगर उसने कर दिया उस पर, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत नेशनल सिक्योरिटी का मामला, यही मैं कह रहा हूँ पिछली बार से। विकास जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत खतरनाक मामला। मैं आपको एक चीज कहना चाहता था लेकिन भूल गया मेरे ध्यान में। मुझे अपने सूत्रों से ये पता लगा था कि ये लोग कई विधायक के पास भी गए अपने बिजनेस को लेके कि हमारा बिजनेस बच जाए, फिर उसके बाद परिवहन मंत्री जी के पास गए, लेकिन उन्होंने भी हमने बातचीत उनसे करने की कोशिश की, बोले, लेकिन उन्होंने बोला ठीक है अभी मैं देखता हूँ इस पे क्या हो सकता है, मैं उस पर क्या किस चीज के लिए लोगों के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं है क्या नहीं है मैं देखता हूँ। फिर उसके बाद पता लगा खुद 1-2-4 दिन पहले ये लोग मंत्रालय जाके आए, वहां से भी इनको नकार दिया गया। MBOs वाले मंत्रालय तक गए और मैं उससे पहले 2 दिन पहले मैं खुद जाकर मंत्रालय से CM साहब से मिलकर मुलाकात हुई है मेरी, उन्होंने उसको कान में कुछ चीजें बातों भी डाली है, लेकिन उन्होंने कहा कि चलो इस चीज को मैं ध्यान में रखता हूँ।
अब ये लोग तैयारी कर रहे हैं कहीं और जाने की। अब देखते हैं आने वाले समय में इनको कौन सपोर्ट करता है। ये लोग अगर लीगल है तो इन लोगों को सब जगह जाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? लीगल तो कहीं से भी नहीं है, क्योंकि अगर ट्रेड लाइसेंस ही नहीं है, इनके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ये बिना सर्टिफिकेट के जो बेच रहे हैं वहां तो लीगल नहीं है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से हम लीगल हो जाएं। लीगल है नहीं पर लीगल हो जाए। इतना दिन जो ये लोगों ने इलीगल धंधा किया है, अभी आपको बताऊं हाल ही में लोगों के साथ फ्रॉड जो है वो बाहर निकलने लग गए हैं। हाँ। वो कह रहे हैं कि हमारे किसी गाड़ी पर लोन करते हैं, कोई और गाड़ी दे देते हैं, फिर कई कहते हैं कि हमने तो पूरा कैश भरकर उनको जो है गाड़ी लिया है और वो लोन उनके ऊपर एचपी चढ़ा देते हैं आरसी पर। हाँ। ये सारे फ्रॉड भी काफी ज्यादा कर रहे हैं ये लोग। इसमें कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि हमें देखा जाए कि जो लोकल ब्रांड बैंक वाले जो रहते हैं उनको ध्यान देना चाहिए कि किस एक गाड़ी के ऊपर किसने लोन किया है नहीं किया है, एचपी चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। वो लोग कौन से मतलब क्या देख के वो लोग दो एक गाड़ी के ऊपर दो लोन कर दिया करते हैं, ये भी एक सब बहुत बड़ा सवाल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप ये चीज देख सकते हैं कि कैसे जो है लोगों के साथ फ्रॉड तो हो ही रहा है, साथ ही साथ अभी जो नेशनल सिक्योरिटी का मैंने आपको जो मैटर बताया है कि हमारी देश की जो सिक्योरिटी है, इस पर भी बहुत बड़ा जो है ये एक प्रश्न चिन्ह है। ये लोग जो इस तरीके से गाड़ियों को अनरजिस्टर्ड घुमा रहे हैं। देखिए, एक बार हमने किसी से कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हमने एक एमबीओ के ही थे, उन्होंने प्रतिनिधि थे कोई, उन्होंने हमसे कहा कि भाई अब तक तो ऐसा हुआ नहीं, आप ऐसा नेशनल सिक्योरिटी का कहते हो, अब तक हुआ नहीं तो क्या आगे नहीं होगा? क्या होने के बाद हम इस बात पर चिंतन करेंगे? सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है कि हमारे देश के साथ अगर कुछ भी अगर ऊपर नीचे होता है, उसकी सारी जिम्मेदारी जो है उन लोगों की है जो लोग इस चीज को कंट्रोल करते हैं, जिन्हें अथॉरिटी दी गई है, जिन्हें ये हक दिया गया है, अधिकार दिया गया है कि ऐसे गलत चीजों को रोको। ये उनकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो उन पर ये जिम्मेदारियां आती है। अब देखते हैं कि क्या किस तरीके से कार्रवाई होगी। विकास जी, एक आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं, बिल्कुल यहाँ पर देखिए एक एमबीओ है, बिल्कुल सामने मैं कहूंगा कैमरामैन से सामने दिखाए, यहाँ पर एमबीओ है, यहाँ पर इसने बोर्ड लगाया है 0% डाउन पेमेंट। अब देखिए कितना ललचाने वाला जो है ये बोर्ड है। यस। ये कहता है, यहाँ पर देखिए अब सारी तरीके की टू व्हीलर्स लगी हुई है, उस पर उसने लिखा भी है टीवीएस करके, देखिए वहां दिख रहा है, टीवीएस करके वहां दिख रहा है, एक ब्रांड तो वहां दिख ही रहा है। और ये बाकी सारी जो है गाड़ियां वहां पर लगा दी। इन्होंने कहा है कि धमाका मेला, दिवाली मेला का भी दिख रहा है, सुजुकी का भी दिख रहा है, आपको होंडा का भी दिख रहा है, हीरो का भी दिख रहा है, मतलब सारी मल्टी सब डीलर का उन्होंने ये ब्रांड दिख रहा है। बिल्कुल हाँ, वहां पर 0% डाउन पेमेंट उसने लिखा और बहुत बड़ा जीरो जो है उसने बोर्ड पर भी लगाया हुआ है। तो ये क्या लोगों को ललचाने की टेक्निक है? ललचाने की कोशिश करते हैं, और लेकिन इतना अपने भोले वाली जनता जो इन लोगों के पास चली जाती है, फिर बाद में लेने के बाद 2-3 हजार रुपए के लालच में उनको जब पता लगता है कि हम कहाँ फंसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज 15,000 रुपए अगर वो डाउन पेमेंट करते हैं, 10,000 रुपए डाउन पेमेंट करते हैं, तो वो लोग अपनी जेब में रख लेते हैं और वो उनका पैसा, डाउन पेमेंट का पैसा लोन के ऊपर चढ़ा देते हैं। अच्छा, ये भी एक किस्म का फ्रॉड है, होता है। ये बहुत बड़ा खुलासा है। देखिए देखिए, बिल्कुल सही, मतलब डाउन पेमेंट लेकर खुद के पास रख लेते हैं। यस, और वो खुद बोलते भी है ये पैसा हमारी जेब में जाता है, और हम जो हमारे पास लोन करने आते हैं हम उन पे चढ़ा देते हैं। कस्टमर को कुछ पता ही नहीं लगता है। 36 महीने का या तो ईएमआई रहता है या 24 महीने का रहता है, उसमें पैसा चढ़ा दिया जाता है। वो जब कैलकुलेशन उनको आता ही नहीं है, अनपढ़ रहते, गरीब रहते, जो पढ़े लिखे रहते वो थोड़ा पूछताछ करते, जिनको जो पूछताछ नहीं करते उनको इस तरीके से फंसाया जाता है। मतलब बड़ा मतलब भ्रष्टाचार इन एमबीओ में चल रहा है, धोखेबाजी है ये एक बहुत बड़ी धोखेबाजी है एमबीओ की। एक बात और आपको बता दूं कि आज हमने मीरा भाईंदर वसई विरार के जो आयुक्त हैं, जो कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, उन्हें जो है आज पत्र दिया है हम लोगों ने। उन्हें सारी बातें ये बताई है, उस पत्र में पूरा उल्लेख किया हुआ है। उस पत्र के बारे में आगे दूसरे वीडियो में मैं और जो है ज्यादा जानकारी दूंगा। फिलहाल ये बता दूं कि पुलिस कमिश्नरेट को भी हमने इस बारे में अवगत कराया है और यहाँ पर पत्र दिया है। और एक बार आपको बता दूं कि सतर्क पुलिस टाइम्स के हमारे साथी विकास वर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के बाद जब हमने यहाँ पर ये खबर की है, तो आप हमारे पीछे यहाँ देख सकते हैं 3 दिन का रिजल्ट है ये सामने। एमबीओस के बोर्ड खुद ही वो अपने हाथों से उतार रहे हैं और तमाम एमबीओस यहाँ पर मीरा भाईंदर में जो एक हलचल सी मच गई है कि तहलका और सतर्क पुलिस टाइम्स यहाँ पर एकजुट हो गए हैं और एक साथ आ रहे हैं। और सिटी हेडलाइंस का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सिटी हेडलाइंस ने भी हमारा साथ दिया है और भी हम साथ मिलकर के जो पत्रकार गण हैं वो मिल रहे हैं और मिलकर एक बड़ी और ठोस कार्रवाई यहाँ पर कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विकास वर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
सतर्क पुलिस टाइम में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें।